चीन को आंखें दिखाने वाले चीन से बातें करने लगे हैं। कम से कम इंडिया की पब्लिक को बताते कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, अपने हथियारों का परीक्षण कर रहा था। उस चीन के साथ इतनी तेजी से दोस्ती का यह चक्र कैसे घूम गया? ज्यादा पुरानी बात नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन का जिक्र किस संदर्भ में आया? चीन ने पाकिस्तान की मदद की या नहीं? भारत के खिलाफ लड़ रहा था या नहीं? यह बात सूत्रों ने नहीं बल्कि भारतीय सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कही। क्या इन 2 दिनों की मुलाकात में इसका कोई भी जिक्र आया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ चीन की क्या भूमिका थी? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश पाकिस्तान के साथ अगर भारत दुबई में क्रिकेट मैच खेल सकता है तो पाकिस्तान की मदद करने वाले चीन से बात क्यों नहीं कर सकता है? यही कह देते। छोटी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र हमने तो नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बता दे वही कि किस देश में छोटी आंखों वाले गणेश जी की मूर्ति बनती है। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। किसी भी देश के साथ रिश्ते अच्छे हों, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन मोदी सरकार को बताना चाहिए कि चीन के साथ क्या बदल रहा है और क्यों बदल रहा है। मोदी सरकार ने विदेश नीति का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में किया है तो वोटर को बताए दोस्ती हो रही है, या दिखाने के लिए किसी और को चीन से दोस्ती की जा रही है, या दोस्ती है या पुराने दोस्त का दिल जलाने के लिए भुला दिए गए दोस्त से हाथ मिलाया जा रहा है। अचानक से चीन की याद क्यों आई? ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाया और रूस से तेल खरीदने पर जुर्माना भी। अमेरिका के वित्त सचिव हैं स्कॉट बेसेंट, उनका बयान तो आपको हिंदी अखबारों से पता चला ही होगा। भारत ने एक दलील दी प्रेस रिलीज में कि चीन भी तो रूस से तेल खरीदता है, उस पर तो आपने जुर्माना नहीं लगाया। तो इसका जवाब स्कॉट बेसेंट ने दे दिया, कहा कि चीन रूस से तेल खरीदता रहा है। 2022 के पहले चीन 13% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा था, इस समय 16% खरीद रहा है। चीन अलग अलग जगहों से तेल खरीद रहा है, लेकिन भारत ने तो पहले रूस से तेल नहीं खरीदा, बहुत कम खरीदा, 1% तेल ही रूस से लिया। लेकिन इस समय 42% तेल खरीद रहा है और खरीदकर इसे बेच रहा है। भारत में कुछ अमीर परिवार हैं, उन्हें बहुत फायदा हुआ, इसलिए भारत का मामला एकदम अलग है। ये अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं। कहते हैं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदकर जो मुनाफा कमाया है वो मंजूर नहीं है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के कारण भारत को करीब 1,37,000 करोड़ का फायदा हुआ। किसी बात का आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया जाता है। सरकार भी नहीं बताती कि ये कौन से अमीर परिवार हैं जिनके मुनाफे की बात अमेरिका से हो रही है। करते रहिए बहस कि किस परिवार को अरबों का फायदा हुआ। आपको तो बताया गया कि अपनी जनता के फायदे के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन आपको फायदा मिला क्या? तेल सस्ता हुआ, आपको पेट्रोल सस्ता नहीं मिला। तो भारत के कुछ अमीर परिवारों को कैसे अरबों का फायदा हुआ और यह कैसे राष्ट्रहित हो गया? मोदी जी वोट आपसे लेते हैं और मेहरबानी अमीर परिवारों पर करते हैं। आपसे कहा जाता है विदेशों में भारत का नाम हो गया। भारत का नाम तो सदा से रहा है, लेकिन इस नाम के प्रचार में आपका काम हो गया। यह भारत के अखबारों की हेडलाइन है। लिखा है भारत को राहत देते हुए चीन ने रेयर अर्थ मिनरल और फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में ढिलाई का फैसला लिया है। मगर अब 19 अगस्त के चीन की विदेश प्रवक्ता के इस बयान को पढ़िए जो चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर है।
एक पत्रकार ने सवाल किया। भारत के मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत के अधिकारियों को बताया है कि चीन ने भारत को एक्सपोर्ट किए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। क्या यह खबर सही है? इस पर विदेश प्रवक्ता कहती हैं चीन की कि मुझे इन खबरों की जानकारी नहीं। मोटे तौर पर मैं यही कहना चाहती हूं कि हम प्रासंगिक देशों और इलाकों के साथ बातचीत और सहयोग मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हम मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन को स्थिर रखना चाहते हैं। चीन के विदेश मंत्री के साथ बैठक में कहा गया कि दोनों देशों को साझीदार बनना चाहिए, प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। जयशंकर किसी 3M की बात करने लगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। ऐसी तुकबंदियों का हाल हम सब ने देखा है। ये सब बातें कही जाती हैं, कभी एस से मिलाकर कही जाती हैं, कभी टी से, कभी एम से सुनी जाती हैं, मगर इनका कुछ भी मतलब नहीं होता। एम से 3 वाक्य बनाकर आप तीर नहीं मार लेते। तीर तब मारते हैं जब चीन के विदेश मंत्री के सामने कह पाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ चीन का युद्ध करना हमें पसंद नहीं आया। चीन पर भारत क्यों चुप हो जाता है?